मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज के राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि, जो कि वायु तत्व की राशि है, इसके बारे में हम सांगो पांग सिर से नख तक पॉइंट टू पॉइंट वर्णन करेंगे। आपकी राशि फल नहीं, आपकी राशि के अनुसार संपूर्ण जीवन का चित्रण हम करने जा रहे हैं, जिसको कि पढ़ के आप गदगद और रोमांचित होंगे। आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा तुला राशि वालियों तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि कोई भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अचंभित, आश्चर्यचकित करने वाली बातों से कोई वंचित ना रह जाए, यह आपसे निवेदन। सभी श्रोताओं दर्शकों को श्री राममय सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी, सबको भगवत भाव से सादर नमन। मित्रों, तो हम श्री गणेश करने जा रहे हैं तुला राशि के बारे में, जिसको कि इंग्लिश में, अंग्रेजी में आप लिब्रा बोलते हैं, जिसका चिन्ह तराजू जैसा होता है। यह राशि चक्र की 7वीं राशि है, जो कि वायु तत्व के अंतर्गत आता है, और इस राशि वाले को पश्चिम दिशा का घर, मकान, ऑफिस, प्लाट आदि शुभ होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्रानुसार एक एक चीज़ का हम वर्णन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तुला राशि के नेचर के बारे में बात करें, उनके स्वभाव के बारे में, उनकी गतिविधि के बारे में, उनके क्रियाकलाप के बारे में, तो आप तुला राशि के हैं तो आप में ये सब गुण मिलते हैं, देखे जाएंगे। तुला राशि आप जो हैं हमेशा हंसते, मुस्कुराते, प्रसन्न चित्त, सौम्य, संस्कारी, सुसंस्कृत वाले होते हैं, और आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान भरा रहता है। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जीवन को बिताने वाले, अपने लक्ष्य को जी जान से हासिल करने वाले, भीड़ कर प्राप्त करने वाले होते हैं। इनके फेस, चेहरे पर किसी के भी ऊपर गजब ढाने की शक्ति, इनके चेहरे की सौम्यता जोड़ लेगा ना। आपका चेहरा कुछ ऐसा ही होता है जो सबों को आकर्षित कर लेता है, जिससे कि लोग अनायास ही आपके भाव भंगिमा को देखकर स्वाभाविक तरीके से आपके पास खींचे दौड़े चले आते हैं, इनके पास आ जाते हैं। आप कि कुछ ऐसा व्यक्तित्व, आपकी ऐसी विलक्षणता, स्वभाव ऐसा होता है, और चेहरे का ओज भाव भंगिमा से कोई बच नहीं पाता है। सर्वाधिक अमीरी के दृष्टिकोण से देखा जाए सभी राशियों में से, तो सर्वाधिक अमीरी रईसी भी तुला राशि वाले ही लोग पाए जाते हैं। इस बात को हम अपने हिसाब से नहीं, सर्वेक्षण जो हुआ उसमें यही बात सामने आई है कि तुला राशि वाले सर्वाधिक अमीर और रईस लोग मिलते हैं। मित्रों, इनके घर द्वार की बात करें, इनके घर की डिजाइनिंग की बात करें, तो आप इनको बिना विधिवत विद्या हासिल किए ही ये ऐसे ऐसे मार्गदर्शन देते हैं कि जिस क्षेत्र में ये मार्गदर्शन दें, उससे संबंधित लोग अचंभित, आश्चर्यचकित, चमत्कृत और हतप्रभ हो जाते हैं। मानो कि पूर्व जन्म में इन्होंने जो भी विद्या हासिल की, वह इस जन्म में भी इनके मानस पटल पर जस का तस, ज्यों का त्यों पड़ा होता है, और वह इनके भगवत कृपा से, माँ लक्ष्मी पार्वती की कृपा से, विष्णु हरि भगवान की कृपा से इनको कोई विशेष मेधा शक्ति प्राप्त होती है, जिससे कि ये हर चीज़ में मार्गदर्शन देने में काबिल होते हैं। इनका ठाट बाट, रहन सहन, साज सज्जा, बातचीत करने का तौर तरीका इनका जानते हैं। ये हर बात को तौल तौल करके ही बात करने वाले होते हैं। तुला राशि की विशेषता होती है, क्यों हो ना भी क्यों, इसलिए कि इनका नाम ही तुला राशि है, तो तुला राशि मतलब तौल तौल के बात करने वाले ही होते हैं। वे वजह बकवास वातुनी लोगों को ये पसंद नहीं करते हैं। इनकी विशेषता होती है शांति, स्नेह, प्रेम
का समर्थन करने वाले और समर्थक होते हैं। ये न्यायिक क्रियाकलापों में निपुण, दक्ष और कुशल होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। इनको किसी भी विवादित बातों को सुलझाने में देर नहीं लगती है। इनको न्यायिक बातचीतों को स्पष्ट करने में, लोगों को समझाने में गहरी पैठ होती है, जिससे कि ये लोगों को समझाकर दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं। किसी के मन में कोई विकार नहीं रहता और न्यायिक भाव से सबको सौहार्द, आत्मीयता, प्रेम पूर्वक ये समझा लेते हैं। मित्रों, इनका भाग्यशाली दिन तुला राशि वालों का शुक्रवार होता है और शुभ दिन आपके लिए देखा जाए तो बुध और शनि होता है। तुला राशि वालों की नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अभिनय, कानून, गायन वादन, फैशन डिजाइनिंग एवं होटल से संबंधित नेतागिरी आदि में बहुत ही ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं और इसमें सफलतापूर्वक ये इन सब चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें अकेलापन पसंद नहीं होता है। इनकी प्रवृत्ति प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये उम्दा अदाकार, हरफन मौला, मस्त मौला, हजारों से संपर्क बनाकर रखने वाले, इसलिए ऐसे जातक राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत ही सफल माने गए हैं। अकेलापन इनको पसंद नहीं है। अकेले किसी कार्य को करना भी इन्हें पसंद नहीं है। उसमें ये अनिच्छा जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं। इनको जोरे में कोई कार्य आप सौंपते हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से उसको निभाते हैं, संपादित करते हैं और संपन्न करते हैं। तुला राशि के जातक न्यायिक स्वभाव के विवादों को निपटाने में मैंने बताया कि संघर्षों से बचने आदि के लिए ये चतुर रणनीतिकार होते हैं, अद्भुत क्षमता वाले होते हैं। वाणी इनकी मितभाषी और मृदुभाषी होती है। कटु वचन ये पसंद नहीं करते हैं, कड़वी वाणी को ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तुला राशि वालों को संकट आए तो बीज मंत्र का जाप कराने से इनके हर संकट पार हो जाते हैं। इनके लिए भाग्योन्नति दायक बीज मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं। इस मंत्र का जाप करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है और आपकी कुलदेवी देवता के रूप में देखा जाए तो विष्णु भगवान का ध्यान, विष्णु सहस्रनाम, महालक्ष्मी, ब्रह्मचारिणी, षोडश मातृका आदि के ध्यान पूजा से आपको काफ़ी सफलता मिलती है। आपके बच्चे के बारे में बात की जाए तो आपके बच्चों की संख्या 2, 4, 6 में होती हैं और बच्चे भी आपके सुसंस्कृत, संस्कारी, मेधावान और ज्ञानवान होते हैं। आपको कर्क और सिंह राशि वाले से ना शादी जमती है, ना दोस्ती जमती है, ना मित्रता होती है। इन लोगों से होती है तो आप मुंह की खाते हैं, इनसे आपकी शत्रुता हो जाती है। इसलिए इन दो राशि वालों से आप हमेशा परहेज और सावधान और दूरी बना के रखें। आपकी शादी जो प्राय होती है 30 या 32 साल में होती है और तुला राशि का अक्षर अगर इस अक्षर पे नाम है तो आपकी राशि तुला राशि है। रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। आपके तुला राशि वालों के 3 ही नक्षत्र होते हैं, या तो चित्रा, स्वाति और विशाखा। इसी नक्षत्र में तुला राशि वाले पाए जाते हैं। पूर्व जन्म में आप भैंसे के रूप में होते हैं। आपको हमेशा भाग्य साथ दे इसके लिए सफ़ेद धागा और सफ़ेद रुमाल सदैव साथ में रखना चाहिए। मेष राशि वालों से आप अनायास आकर्षित होते हैं और उनसे आपका अच्छा जमता है। आपको रत्नों की बात की जाए तो आपको हीरा, पन्ना, नीलम ओरिजिनल रत्न है। इसको परीक्षण करके कम से कम एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य आपको करा लेना चाहिए कि आपके लिए कौन सा शुभ रत्न या अशुभ है। राशि अनुसार आपका हीरा तो सर्वोत्तम रत्न माना ही जाता है हर चीज़ के लिए। और अगर लग्न भी आपका मान लीजिए तुला हो तो आपको ऐसे लोगों के लिए नीलम और पन्ना बहुत ही शुभ होता है। भाग्य को उन्नति कराने वाला नीलम पन्ना होता है और ज्ञानवर्धन विद्या संबंधित नीलम आपका शुभ होता है। मित्रों, आप हीरा, पन्ना, नीलम अगर धारण नहीं कर सकते हैं तो इसका सब्स्टिट्यूट, हीरा का सब्स्टिट्यूट रत्न ओपल होता है, पन्ना का ओनेक्स, नीलम का नीली। इसको भी धारण करके आप कम से कम उपाय में भी आप ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। ओरिजिनल आपको ज़्यादा लाभ देता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा वर्णन आया है। सर्वाधिक
अगर आप लाभ चाहते हैं, विशेष उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मंत्र जाप का ही आश्रय लेना चाहिए, और रत्नों का आधार लेने से थोड़ा बहुत दोष रहता है तो समाप्त होता है। मित्रों, आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, और आपको कन्या, मकर, कुंभ राशि वालों से दोस्ती, मित्रता, शादी आदि की बात करने से शुभ होता है। जीवन का रचनात्मक कार्य आप इन लोगों से संबंधित ही आपका होता है। कोई भी मार्गदर्शन इन राशियों से ही आपको मिलता है। इन जातकों से स अक्षर, प अक्षर वालों से आपको विशेष लाभ की संभावना संपूर्ण जीवन में रहती है। आपको अगर ज़्यादा तरक्की चाहिए तो कछुआ वाला अंगूठी चांदी के जो बनते हैं वो धारण तर्जनी में शुक्रवार को शाम को विधिवत पंचोपचार पूजन करके ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करके धारण करें। बहुत ही तीव्र गति से आपके भाग्य का उदय होगा। आपको एक चीज़ और करने से भाग्य में तीव्रता आती है, तेजी आती है, वह है कि पुष्य नक्षत्र में मंदिर में 5 नारियल लेकर जाएं, चढ़ाएं और उसको भक्तों में बंटवाएं तो आपके भाग्य की तीव्रता बढ़ जाती है। इसको आप हमेशा ध्यान रखें। जब भी भाग्य में, भाग्योदय में, किसी शुभ कार्य में आपको अवरोध आए और दिक्कत हो, संकट महसूस हो, आफत विपत्ति हो तो इस चीज़ का आश्रय आप अवश्य लें। विशेष जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करके हस्तलिखित कुंडली हो या मौखिक जानकारी आप ले सकते हैं। तुला राशि वालों का अगर 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में जन्म हो तो आपका भाग्य और प्रबल होता है, और तुला राशि का स्वामी शुक्र आपका ज़्यादा पावरफुल होता है। बाकी समय के हिसाब से आपको कुंडली का विश्लेषण करवाने से आपको पता चलेगा कि आपका ग्रह कौन कैसा क्या है। सुप्तावस्था, मृतकावस्था अगर शुभ ग्रह है और उसमें शक्ति नहीं है, उसमें डिग्रीहीन है, अंशहीन है, तो आपको रत्न धारण करके, मंत्र जाप करके, पूजा पाठ आदि अनुष्ठान आदि से आप अपने लक्ष्य को, अपने एम को, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आपको मैं हर तरह की जानकारी हर राशि के बारे में, सिर्फ 2024 ही नहीं संपूर्ण जीवन के बारे में एक एक वीडियो में हर राशि के ऊपर डाल रहा हूँ। इस वीडियो को आप जन जन तक पहुँचाएँ, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन अवश्य दबाएँ कि एक से एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचता रहे। मेरा यही आपसे निवेदन। और सभी भक्तों को, सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को जय श्री राम, और हमारे प्रिय यजमानों को मुक्त हस्त से शुभ आशीर्वाद कि आप इसी तरह से शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाते रहें और ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहें। यही हमारी अनंत